नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वीडियो का जवाब देंगे। इस वीडियो के अंदर एक जनाब बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि मुसलमान टखनों से ऊपर पजामा क्यों पहनते हैं। दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाते क्यों हैं। और तीसरी चीज ये जनाब बता रहे हैं कि मुसलमान वजू में ऐसे ऐसे हाथ क्यों धोते हैं। और ये जनाब तीनों चीजें बिल्कुल गलत और झूठ बता रहे हैं। तो आइए पहले इन जनाब के मुंह से झूठ सुनते हैं और उसके बाद इन जनाब के झूठ का पर्दाफाश करेंगे और जो सच है वो आवाम तक पहुंचाएंगे। पहले आइए इन जनाब का वीडियो नहीं, पहले आइए इन जनाब के झूठ सुन लेते हैं। अभी भी आपको यहाँ कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका पजामा ऐसे 1-1.5 फुट ऊपर रहेगा और कुर्ता बहुत ही ढीला रहेगा। बिल्कुल। अभी भी आपको दिखेगा कि वो जाते हैं तो वो ऐसे करके हाथ धोते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इनके रिलीजन का हिस्सा नहीं है, इनके कल्चर का हिस्सा है। वो ऐसे क्यों हाथ धोते हैं? इसलिए धोते हैं क्योंकि वहाँ पानी की बहुत किल्लत थी। जहाँ पेड़ नहीं होंगे वहाँ पानी कैसे? दिस इज काइंड ऑफ अ रीयूज कि यहाँ चुल्लू में लो और यहाँ तक धो लो, कम पानी को यूज करो। ये ऊंट लेके रेत में चलने वाले लोग थे, इसलिए 1-2 फुट इनका पजामा ऊपर रहता था कि रेत फंसे नहीं। इनका चप्पल सैंडल भी उसी तरीके से था कि ऐसे झाड़ू निकल जाए। तो ये कल्चर का हिस्सा है जो इतने समय तक कंटिन्यू किया गया कि अब उसको समझ ही नहीं है लोगों को कि वो कल्चर अलग चीज है और रिलीजन अलग चीज है। रिलीजन से लेन देन बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मुस्लिम्स अपने परिवार में जब किसी का, उनके परिवार में जब किसी का देहांत होता है तो दफनाते हैं। ये एक्चुअली इनके रिलीजन का हिस्सा नहीं है, ये इनके कल्चर का हिस्सा। ये पहले वहां रहते थे जहाँ पेड़ नहीं होते थे। वो भारत नहीं आए थे ना, उनके आसपास जंगल नहीं था। तो उनके पास जब जंगल नहीं था तो वो जलाने की प्रथा कैसे करते? उनके लिए तो लकड़ी बहुत जरूरी चीज थी, तो वो दफनाने लग गए। हम भारत में पैदा हुए थे, हमारे लिए लकड़ी की कोई अहमियत ही नहीं रही, आज भी कईयों के लिए नहीं। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इन जनाब के बोले गए झूठ भी आप लोगों ने सुन लिए। अब आइए इन जनाब के बोले गए झूठ का सच अवाम के सामने रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन जनाब ने अपने इस वीडियो के अंदर कुल 3 झूठ बोले। पहला झूठ इन जनाब ने यह बोला कि मुसलमान पजामा इसलिए ऊंचा बांधते हैं, ये इनके रिलीजन का हिस्सा नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है, ये तो अरब का कल्चर था, अरब के अंदर रेत थी तो वो लोग पजामा ऊंचा बांधते थे ताकि उनके पजामे में रेत न फंस जाए। तो अरब के उस कल्चर को देखते देखते मुसलमान अपना पजामा ऊंचा बांधने लगे हैं। बिल्कुल बकवास और झूठ बात है ये। असल सच बात यह है कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टखनों से ऊपर इजहार बांधने के लिए पजामा, शलवार, जो भी आप नीचे कपड़ा पहनो, टखनों से ऊपर बांधने का हुक्म दिया। और ये हुक्म भी क्यों दिया उसकी वजह भी जान लो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़माने में लोग अपनी मालदारी दिखाने के लिए अपनी जो इज़ार पहनते थे वो इतनी नीचे पहनते थे कि उनकी इज़ार ज़मीन पर इस तरह से लटक रही होती थी। और जो जितनी इज़ार नीचे लटकाता था उसको उतना अमीर समझा जाता था और ये घमंड की और तकब्बुर की निशानी होती थी। इसलिए हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम अपने इज़ार को टखनों से ऊपर बांधना, नीचे लटकाना ये घमंड की, तकब्बुर की अलामत है और घमंड और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। ये है सच। इन जनाब का झूठ आपने सुन लिया। दूसरा, इन जनाब ने झूठ ये बोला कि मुसलमान दफनाते हैं, ये भी इनके रिलीजन का हिस्सा नहीं है। अरब में जंगल नहीं था, लकड़ियां नहीं थी, इसलिए वो मुर्दों को दफनाते थे। उनकी देखा देखी में भारत के मुसलमान भी दफनाने लगे। बिल्कुल बकवास और झूठ। सच ये है कि हमें हमारे मुर्दों को दफनाने का हुक्म हमारे नबी की शरीयत ने दिया है, हमारे रब की तरफ से ही हमें हुक्म है। हमसे पहले इस्लाम पे ईसाई चलते थे, ईसाई अहले किताब हैं, ईसाई लोग भी दफनाते हैं, जबकि ईसाइयों के पास पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं। ईसाइयों से पहले यहूदी अहले किताब, यहूदी इस्लाम पे चलते थे, वो भी अपने मुर्दों को दफनाते हैं। आज भी यहूदी दफनाते हैं, आज भी ईसाई दफनाते हैं और आज भी मुसलमान दफनाते हैं। इस्लाम में मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं, दफनाने का हुक्म है। यह है इन जनाब के दूसरे झूठ का सच। तीसरा, इन जनाब ने झूठ ये बोला कि जो आपने देखा मुसलमान ऐसे ऐसे हाथ धोते हैं, वो उनके पास पानी नहीं था इसलिए ऐसे ऐसे हाथ धोते हैं। इसमें भी इनका आधा सच है, आधा झूठ है। इस तरह हाथ धोने के पीछे वजहें काफी है, मैं बता देता हूं। पहली वजह,
जब वजू में हम इस तरह हाथ धोते हैं तो हमें ये शक रह हो जाता है कि कहीं ये इस तरह कोहनी की जो पीछे की चमड़ी है, इस चमड़ी का कोई हिस्सा कहीं सूखा न रह गया हो। इस अंदेशे के तहत इस तरह धोने के बाद एक आध बार पानी इस तरह डाल देते हैं। अगर कोई नहीं डालता है तो हरज नहीं है। कुछ लोगों को अंदेशा रहता है कि अच्छे से पानी पूरे हाथ तक पहुंच जाए, बाल की जड़ों तक पहुंच जाए, इसलिए इस तरह पानी डालते हैं। इन जनाब ने बताई कि पानी की कमी की वजह से ऐसा करते थे, नहीं, बल्कि पानी कम गिराने का मुसलमानों को हुक्म है। ये इनका छोटा सा जो थोड़ी बहुत हमसे मिलती जुलती बात थी वो भी मैंने ईमानदारी से बता दी। पानी कम था इसलिए नहीं, पानी मुसलमानों को कम गिराने का हुक्म है। ज्यादा पानी गिराना इसराफ है और इसराफ इस्लाम के अंदर गुनाह है, इसलिए मुसलमान इस तरह हाथ धोते हैं। और अगर कोई इस तरह हाथ नहीं भी धोता है और इस तरह धो देता है तब भी हर्ज वाली बात नहीं। बस ये याद रखे कि यहां सारा हिस्सा अच्छे से धुल जाए, इस बात का यकीन हो जाए। तो ये अकेले ऐसे इंसान नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे लोगों के आपको वीडियो मिल जाएंगे जो वीडियो में बैठ के इस्लाम के बारे में ज्ञान दे रहे होते हैं और सारी झूठी बातें हैं। वैसे ये इन लोगों का कसूर नहीं है, दरअसल ये लोग अभी पढ़ के आए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। ये जितने भी इस तरह के आपको लोग मिलेंगे ना, ये सारे के सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर लोग हैं जो व्हाट्सएप से पढ़ के आते हैं और वीडियो पे आके इसे पढ़ने वाले लोगों का झूठ अवाम के सामने रखें और सच सबको बताएं। वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।